पर है और छात्र संघ चुनाव में जोधपुर के निवर्तमान अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी को पुलिस ने 151 में गिरफ्तार किया था, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया और जहां पर मुचलके के साथ इन्हें अभी बरी किया गया। अब इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है रविंद्र जी। किस तरीके से छात्र संघ चुनाव, वैसे राजस्थान में तो जोधपुर पॉपुलर रहते हैं, लेकिन आपको पुलिस ने गिरफ्तार किया, क्या मामला था, क्या मांगे थी आपकी? मैं आपको बताना चाहूंगा, जब से विश्वविद्यालय बना है तब से लेकर आज तक कॉमर्स फैकल्टी की जो पोलिंग थी वो कॉमर्स फैकल्टी में ही हो रही थी। तो एकदम आनंद फानंद में चुनाव से 4 दिन पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो कॉमर्स की फैकल्टी है वहां से 3 किलोमीटर दूर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का उसमें पोलिंग बूथ बनाया। मैंने जब विश्वविद्यालय प्रशासन से पूछा कि साहब एकदम से अचानक क्यों, ऐसा क्या हुआ, अगर किसी का दबाव है तो बताइए। वो कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, वो कोई जवाब नहीं दे पाए। मैं पूरे रूप से आपको कह सकता हूं कि ये कहीं ना कहीं फर्जी पोलिंग करवाना चाह रहे हैं। ये कहीं ना कहीं किसी न किसी दबाव में आके एक कमजोर कैंडिडेट को जिताने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। फिर जब हम सब एकजुट होकर सीआरओ के पास गए, सीआरओ के पास जाने के बाद में हमने जब सवाल पूछा तो उनके पास जवाब नहीं था। मजबूरन हमें वहां पे धरने पे बैठना पड़ा। जब हम धरने पे बैठे, रात को धरने पे थे, सुबह आनंद फानंद में पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया, कस्टडी में लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसी कौन सी हमने शांति को भंग किया। जब विश्वविद्यालय के अंदर हम जब 4 से 5 विद्यार्थी वहां पे थे, उसके बाद में भी इन्होंने प्रयास किया। और साथ ही साथ में मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और स्पष्ट करना चाहूंगा। सब जितने भी कैंडिडेट अभी चुनाव लड़ रहे हैं सबके कार्यालयों को सीज कर दिया गया है, सिवाय सत्ताधारी दल के जो कैंडिडेट हैं उनके कार्यालय को पुलिस की सह के साथ में बकायदा पुलिस वहां पे गार्ड लगी और वहां पे उद्घाटन हुए, फीते कटे। एक तरफा कहीं ना कहीं जब छात्रों का जो चुनाव होता है वो निष्पक्ष होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के साथ होना चाहिए। पर जहां पर देखते हैं कि एक तरफा ही चल रहा है, किसी कैंडिडेट को जाति समुदाय जाति विशेष के कारण उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ये एक हद तक सही नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय हमारे जोधपुर से लोकसभा प्रत्याशी श्री वैभव गहलोत जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा, चंद सलाहकारों के चक्कर में आप अपना राजनीतिक भविष्य खराब ना करें। वो लोग कहीं ना कहीं आपको इतना बड़ा नुकसान दे देंगे, क्योंकि छात्र राजनीति और मूल राजनीति दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। कहीं ना कहीं जब मिस फीडबैक जब गलत दिया जाता है तो नेता एक अलग तरीके से ट्रीट करते हैं। वो कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं प्रशासन पे। मेरा निवेदन है कि आप 4 चमचों के चक्कर में, 4 चेलों के चक्कर में अपना राजनीतिक करियर खराब ना कीजिए। छात्र राजनीति को छात्र राजनीति तक रहने दीजिए। और ये जो चुनाव है ये 10 महीने के चुनाव, छात्र आते रहेंगे, छात्र जाते रहेंगे, पर ये जो आपकी दमनकारी नीतियां हैं ये पूरा जोधपुर, पूरा राजस्थान देख। रविंदर सिंह जी, कल रात को भी आप वहाँ कार्यालय के बाहर बैठे, रात भर धरना दिया, लगातार छात्रों के लिए आप मांग उठाते रहे, लेकिन सुबह पुलिस से आपकी क्या वार्ता हुई जब पुलिस को आपको 151 में गिरफ्तार करना पड़ा? मैं आपको बताऊं कि सुबह मैं जब वहां पे धरना स्थल पे था, वहां पे हमारे जो विश्वविद्यालय के जो है प्रोटोकॉल में जो रहते हैं वो सारे आए लोग, और उन्होंने कहा कि भैया हम पुलिस को साथ में लेके आए हैं, आपको गिरफ्तार करेंगे, आप यहाँ से धरना उठाओ। मैंने कहा साहब आप लाठी के जोर पे, पुलिस के जोर पे आप कब तक छुपोगे, कब तक अपनी चोरियों को छुपाओगे। हमने वहां पे विरोध दर्ज करवाया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने पुलिस की मदद से मुझे गिरफ्तार किया। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा, ना पुलिस की गिरफ्तारियां पहले हमें रोक पाई है, ना आज रोक पाएगी, ना आगे रोक पाएगी। हम सब मजबूत हैं, सब छात्र शक्ति एकजुट होकर मजबूती से हम इस चीज का विरोध कर रहे हैं, आगे भी विरोध दर्ज कराएंगे। और 26 तारीख को आने वाले चुनाव के अंदर हम भारी मत से विजयी होकर और 27 तारीख को इन सबको एक मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपकी यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी वार्ता हुई जी होगी, जो जो आपको सेंटर को लेकर जो जी। दिक्कतें आ रही है, यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या कह रहा है, क्यों नहीं मान पा रहा है, कहाँ दिक्कतें कहाँ आ रही है? मैं जैसा मैंने आपको पहले बताया, विश्वविद्यालय प्रशासन के पास में तो जवाब ही नहीं है। मैंने उनको पूछा कि क्या कारण रहे जो आज से आज तक जहां पर पोलिंग हो रही थी एकदम अचानक आपने बदला बिना किसी सूचना के। तो उन्होंने कहा साहब यहाँ पर 2 पोलिंग ऑलरेडी है, 2 पोलिंग बूथ। ये हमने सोचा कि एक पोलिंग बूथ हम उससे थोड़ा दूर कर लें। मैंने कहा आपने छात्रों को सूचित किया क्या? 4,000 वहाँ 4,000 की पोलिंग है वहां पर, आपने स्टूडेंट्स को बताया कि आपकी पोलिंग यहाँ पे ना होगी कहीं और होगी? नहीं बताया आपने। और रही बात दूसरी, आज से आज तक जब यहाँ पे 4 4 पोलिंग बूथ हुआ करते थे तब भी दिक्कत नहीं थी। अब तो एमबीएम जाने के बाद में हमारी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो भी गिर गए हैं, फिर आपको दिक्कत कहाँ है? आज से आज तक जब यहाँ पे सुरक्षित सही तरीके से हो रही थी तब तो आपको और रही बात दूसरी, सेनापति भवन सामने है।
सबसे संवेदनशील जो क्षेत्र है वो ये क्षेत्र है, आप वहां ले जा रहे हो। और उससे जो अभी जहाँ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में जहाँ ले जा रहे हैं, उससे 4 गुना बड़ा कैंपस जब आपके पास है, 4 गुना ज्यादा रूम आपके पास है, वहां पे सिक्योरिटी फैसिलिटी, जैसे हम बताएं आपको कि प्रशासन के लोग, वैसे भी 2 बूथ है तो वहां पे पूरी सिक्योरिटी, पूरा जाब्ता तो वहां पे तैयार रहेगा। रविंदर सिंह जी, आपके साथ हजारों छात्रों की उम्मीदें जुड़ी है। बिल्कुल। अब उन्हें लगता है कि आप संघर्ष कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ रिजल्ट निकलेगा। अब क्या उम्मीद है? 151 में गिरफ्तार तो कर लिया, जमानत भी हो गई, अब आगे रविंदर सिंह भाटी का क्या स्टैंड रहेगा? मजबूती से लड़ेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। इतिहास गवाह है, जब कभी भी इन्होंने दबाने का प्रयास किया है, चाहे निलंबन के जोर पे हो, चाहे मुकदमे के जोर पे हो, चाहे गिरफ्तारी के जोर पे हो, चाहे लाठी के जोर पे हो, ना दबे थे, ना दबे हैं और ना दबेंगे। इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। लड़ रहा हूं। एक बार विरोध, आप एक बार गिरफ्तार क्यों, 10 बार गिरफ्तार कर लो। आपने गिरफ्तार तो पहले भी खूब बार किया, जेल भी आपने खूब बार भेजा। आप ना हमारे हौसलों को तोड़ पाए हो और ना तोड़ पाओगे। मजबूती से लड़ूंगा, 36 कौम को साथ में लेके लड़ूंगा। और जो छात्र हैं, उनके हक के लिए, उनके अधिकारों के लिए, उनके जो अधिकार है, उनके लिए हम मजबूती से लड़ाई को लड़ेंगे। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की सरकार से संगठित जो एक छात्र संघ है, वो इस समय यूनिवर्सिटी प्रशासन क्या उन लोगों के दबाव में है? या आपने वैभव गहलोत पर भी आरोप लगाए कि वो उनके जो सलाहकार है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो इन लोगों की टेक्निक है, इस चीज को ये चुनाव में भुना पाएंगे कहीं? बिल्कुल भी भुना तो नहीं पाएंगे, पर कहीं ना कहीं जो लोकसभा प्रत्याशी रहे हमारे जोधपुर से, उनकी छवि को और माननीय मुख्यमंत्री जी की छवि को भयंकर रूप से ये डेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। आप चारों तरफ जब देखेंगे, कहीं ना कहीं हर दल के, हर संगठन के निर्दलीय जितने भी उम्मीदवार है, सब इस चीज को लेके परेशान है कि जो छात्र राजनीति है उसमें इस प्रकार से इंटरफेरेंस कभी देखा नहीं गया। और ये कहीं ना कहीं वैभव गहलोत जी की छवि को भयंकर रूप से डेंट करने का काम ये 4 चमचे मिलके कर रहे हैं। मैं वैभव गहलोत जी से पुनः निवेदन करूंगा, आप ऐसे लोगों से दूरियां बनाइए। आपकी अभी राजनीतिक यात्रा बहुत लंबी है। ऐसे लोगों के साथ और समर्थन की बदौलत आपको ये ऊपर तो नहीं ले जा पाएंगे, पर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपकी ग्राफ को नीचे ले जाने में इनका सबसे बड़ा हाथ। अब आपकी जमानत हो चुकी है, बाहर आ चुके हैं, अब जो स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं, उन लोगों को क्या मैसेज है? 26 तारीख को इलेक्शन है, अब रविंद्र सिंह भाटी की ओर से उन लोगों के लिए क्या मैसेज है? बिल्कुल, मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे सब युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, विद्यार्थियों से निवेदन करना चाहूंगा कि अपन सब मजबूती से, एकजुटता के साथ में आने वाली 26 तारीख को ज्यादा से ज्यादा पोलिंग करें। सब लोग, विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है। पिछले 3 साल में हमने जो काम किए, उनमें उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर मजबूत छात्र संघ अध्यक्ष आगे आ गया तो हमारी दुकानें बंद कर देगा, हमारे काले कारनामे हैं उनको उजागर कर देगा। इसलिए आप आगे आए, एक मजबूत छात्र संघ अध्यक्ष को चुने, एक मजबूत नेतृत्वकर्ता को चुने और आने वाली 27 तारीख को विजय पताका फहराए। मेरा निवेदन है, भ्रमित करने के लिए कई सारे लोग आगे आएंगे, पर हमें भ्रमित नहीं होना है, हमें काम करना है। जैसे अर्जुन को उस मछली की आंख दिख रही थी, वैसे हमें जीत की ओर बढ़ना है। आप सभी से निवेदन है, मैं भाई अरविंद सिंह भाटी का समर्थक हूं और मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, आप सब भी भाई अरविंद सिंह भाटी के पक्ष में वोट और सपोर्ट दें। और साथ ही साथ में हमारे लायक जब भी कभी कोई बात हो, विश्वविद्यालय से जुड़ी कोई भी बात हो, हमारे जो छात्रों के जुड़ी सी बात, कोई बात हो, तो आप बिल्कुल बताइएगा और आपके साथ में मजबूती से खड़े रहेंगे। रविंद्र सिंह जी, मेरा अंतिम सवाल, कहीं ना कहीं सत्ताधारी सरकार है, सत्ता से जो संगठन से जुड़े हुए जो छात्र संघ हैं, इनके कार्यालयों को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। कार्यालयों को कभी शिफ्टिंग किया जा रहा, कभी बंद कराया जा रहा, ये पूरा मसला क्या है? साहब ये है कि इनको लग रहा है कि कैसे करके पजल करो, जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनको पजल करो, ताकि वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाए। और आप देखेंगे, भाई अरविंद सिंह का पहले कार्यालय यहाँ पर हमारे सेना सर्किट हाउस के पास में था, वो इन्होंने आनंद फानन बंद करवाया। उसके बाद में उस कार्यालय को जब हमने मीरा गार्डन ले गए, वहां पे भाई मोती सिंह का भी कार्यालय था, दोनों कार्यालय को सीज किया गया। भाई राजवीर बंता जो एबीवीपी से प्रत्याशी है, उनका ऑन द रॉक्स के पास में वो जो कार्यालय था, उसको भी सीज किया गया। आप सोचेंगे कि पूरे जोधपुर की पुलिस एक साथ जाती है, वहां पे तोड़फोड़ करती है, कार्यालयों को सीज करती है, और दूसरी ही तरफ वही पुलिस वहां पे सिक्योरिटी देके कार्यालयों के उद्घाटन करवा रही है। अरे साहब, क्या साबित करना चाह रहे हो आप? ये तानाशाही नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से, क्या आपकी गांधीवादी विचारधारा यही है? क्या वाकई आपका लोकतंत्र यही कहता है? आप वाकई अगर चाहते हो कि छात्र के लिए, छात्र के द्वारा शासन हो, अगर वाकई आप लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हो, तो ऐसा तानाशाहीपूर्ण रवैया ना अपनाए, क्योंकि जोधपुर और पूरा प्रदेश देख रहा है आपकी ये जो गलत निर्णय है,
ये कहीं ना कहीं आपके लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए भारी पड़ेंगे। ये थे हमारे साथ निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष रविंदर सिंह भाटी, जिनका साफ तौर पर कहना था कहीं ना कहीं सरकार इस समय जो सत्ता के जो संगठन है उनका कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रही है, पुलिस द्वारा उन्हें दबाया जा रहा है। और ये छात्र शक्ति है जो एक बार फिर मुखर हुई है और सबसे अपील की है कि आने वाले 26 तारीख को जो चुनाव है और शक्ति के साथ और एकदम विवेकपूर्ण आप मतदान करें। अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।